हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। 12 बजे की मैंने क्लास लाइव ली थी, अभी मुझे रिकॉर्डेड लेना पड़ रहा है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास है। क्लास कैसी भी हो, वॉइस मेरी है, बताया मैंने है, पढ़ाया मैंने है, बस उस टाइम में नहीं प्रेजेंट हो तो ठीक है, आप लोग पढ़ा करिए अपने तरीके से, ठीक है। मैटर मिलने से मतलब है कि मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ, ये एक मैटर करता है। आपको आपका काम होना चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। आज मैंने 12 बजे ले लिया था फिलहाल, इसलिए मैंने अभी नहीं लिया है, और थोड़ा सा काम भी है, इस वजह से मैं नहीं ले पाई। अपडेटेड जो है वो बता रही हूँ, आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, क्लास आपको मिली बस, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, आइए मुद्दे पे चलते हैं, जो कि हम इंग्लिश देखने वाले हैं। इंग्लिश में कुछ ही टॉपिक्स थे, लगभग एक दो शायद और बचे हैं, जिनमें आपको मुझे बताना है, उसके बाद से प्रैक्टिस करवानी है, पेपर करवाना है और क्वेश्चंस करवाना है, क्योंकि जिसमें बैक लगेगी वो मैथ और इंग्लिश ही है, तो ये ज़्यादा पढ़ते हुए चलना है। आप सभी शानी क्लासेस बने हुए, जो भी लोग मेरे चैनल पे सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार आए हुए हैं, उनको एक काम करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, सारी अपडेट वहाँ पर मिलेगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो चीज़ छूट गई है या आप कहीं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो भी रीज़न है आपका, वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मिल जाए। और मेरा कोर्स आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे आगे है और सबसे सही चल रहा है। जितना मुझे कवरअप करवाना है, जितना मुझे टाइम इंटरवल में लेके चलना है, उतना मैंने कवरअप किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस भी करवा रही, तो हाथ से कुछ छूटेगा नहीं, अच्छा करवाऊंगी, अपनी तरीके से पूरा बेस्ट दूंगी। आज का जो टॉपिक है वो बात करने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए, इसकी पहले की जो मैंने टेंस की क्लास ली थी, वो टेंस सिलेबस में नहीं था, उसकी सिर्फ एक ही सेक्शन की क्लास मैंने ले ली, जो भी बता दिया पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, काम ही आएगा। टेंस पूरा नहीं था, इसलिए मैंने टेंस को वहाँ पे छोड़ा। हिंदी में मैंने संधि को पढ़ाया था, बाद में मैंने देखा संधि भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने संधि को भी वहाँ पे ब्रेक किया। तो दो चीज़ें मैंने आधा आधा पढ़ाकर छोड़ा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद जो इससे पहले मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जो उससे पहले मैंने पढ़ाया था, वो डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का चेंजेस है, वो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री, इन सब में चेंजेस होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, डिग्रीज में चेंजेस होते हैं, उसका भी प्रश्न आपको आएगा। और आज जो पढ़ाने वाली हूँ वो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, सिलेबस में मेंशन है। सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार देख लिया करिए कि क्या पूछा गया है और आपको कितना उसमें से पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया, जिसमें से 2 सेंटेंस के बारे में दिया गया, अफर्मेटिव टू नेगेटिव और असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, वो क्या है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। हम पहला पढ़ेंगे, इसके बाद मैं एक क्लास और लूँगी, तो उसमें आपको मैं असर्टिव टू इंट्रोगेटिव बता दूंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा, गलती अगर आप करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं नहीं, पहले ही बता रही हूँ एकदम क्लियर तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर हम देखने वाले हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस से हमको नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। देखिए, सॉरी, मैंने जो बोला चेंज करना है, चेंज नहीं करना, इंटरचेंज करना है, ठीक है। पहले एक बात बता देती हूँ कि चेंज और इंटरचेंज दो एक वर्ड है, ये दोनों डिफर है और दोनों का मीनिंग डिफर है। जानते हैं क्यों? चेंज का मतलब होता है बदलना, और इंटरचेंज का मतलब होता है कि अर्थ में जो अर्थ है, जो अर्थ है उसमें परिवर्तन ना आए। चेंज आप करने का मतलब है कि जो कोई बात कही जा रही है, कोई बात लिखी है, उसमें इस तरीके से चेंज कर दो कि उसका अर्थ ही उलट जाए या अर्थ ही बदल जाए। लेकिन इंटरचेंज का मतलब होता है कि कुछ उसमें ऐसे परिवर्तन ले आ दो, लाओ परिवर्तन, लेकिन जो अर्थ है वो वही रहे और कुल मिलाकर अर्थ वही निकले और कोई चेंजेस ना हो। तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं, ये इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, ना कि चेंज कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चेंज करने पर अर्थ बदल जाएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, जैसे वनली, अलोन, मेयरली, ये ऐसा भी सेंटेंस आपको दिखता है कि ऐसे सेंटेंस से स्टार्टिंग हो रही है। स्टार्टिंग का जो शब्द है वो वनली दिख रहा है, अलोन से स्टार्टिंग हो रही है, मेयरली से स्टार्टिंग हो रही है। आपको उनको रिप्लेस करना होगा, किससे? वनली, अलोन और मेयरली को आप रिप्लेस करेंगे नन बट से। अगर पर्सन की बात की गई है, यहाँ पे मनुष्य की बात आ रही है, तो वहाँ पे नन बट का इस्तेमाल होगा। अगर वहाँ पे सामान की बात आ रही है तो नथिंग बट का इस्तेमाल होगा। अगर वहाँ पे मेयरली अदर चीज़ें जो आ रही हैं, वहाँ पर नॉट मोर देन या नॉट लेस देन होगा। यानी कि नंबर जब आ रहा है, संख्या की चीज़ें आ रही हैं, कोई चीज़ काउंट करने के लिए आ रही है, तो वहाँ पर नॉट मोर देन या नॉट लेस देन का इस्तेमाल होगा। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है रूल नंबर 1, पहला है वनली, दूसरा है अलोन, तीसरा है मेयरली। अगर यहाँ से आपको वनली से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस दिख रहा है, या सेंटेंस में वनली का इस्तेमाल किया गया है, अलोन का इस्तेमाल किया गया है, मेयरली का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया रहेगा। आपको इसको निगेटिव में बदलना रहेगा। तो आप निगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे?
अगर पर्सन की बात तो वनली से स्टार्टिंग हो रही है और पर्सन की बात की गई है तो नॉट बट लगाएंगे। अगर वहाँ पर अलोन से स्टार्ट हो रहा है और न सामान की बात की जा रही है तो आप नथिंग बट लगाएंगे। और अगर नंबर की या अदर चीज़ों की बात हो रही है तो वहाँ पे आप नॉट मोर देन या नॉट लेस देन लगाएंगे। समझ के चलिएगा, 2 बार रिपीट किया, 2 बार बताया कि क्या एक्चुअल में करना है। उदाहरण देखिए तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस 2 दिया है। हम अफर्मेटिव सेंटेंस से लेके नेगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज कर रहे हैं, करेक्ट? ये कर रहे हैं ना। तो मैंने अभी तक इतनी देर में आपको सिर्फ एक रूल बताया, एक रूल के हिसाब से आपको मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। क्या बोला मैंने कि वनली का इस्तेमाल होगा तो नन बट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया गया था, वनली गॉड कैन हेल्प अस। सिर्फ भगवान हमारी मदद करता है या कर सकता है, भगवान हमारी मदद कर सकता है या करता है, ठीक है। वनली गॉड कैन हेल्प अस, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऊपर वाला हमारी मदद करता है, वनली गॉड कैन हेल्प अस। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो मनुष्यों से रिलेटेड हो रही है ना। मनुष्यों से, भगवान मनुष्य की जो मदद करता है उनके लिए खड़ा होता है, उनका सारथी होता है। तो यहाँ पर है वनली गॉड कैन हेल्प अस। मैंने कहा था कि जब वनली से स्टार्टिंग हो और पर्सन से रिलेटेड बात हो, लिविंग थिंग्स जैसे बात हो, पर्सन्स की चीज़ बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर आप नन बट का इस्तेमाल करेंगे। तो निगेटिव में जब आप इसको बनाएंगे तो लिखेंगे कि नन बट गॉड कैन हेल्प अस, कोई नहीं लेकिन भगवान हमारी मदद करेगा, भगवान हमारी मदद करेगा। तो क्या दोनों के अर्थों में कोई चेंज आया? ऊपर भी यही बात कही जा रही थी कि भगवान हमारी मदद है, वनली गॉड, सिर्फ भगवान हमारी मदद कर सकता है और कोई नहीं। और वही सेम चीज़ यहाँ पर लिख दी गई कि कोई अगर साथ दे या ना दे, ऊपर वाला तो है ही है। यही कहते हैं ना कि रब राखा, आप सब कुछ छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। तो वही बात है कि नन बट, कोई ना हो, कोई एक सिंगल बंदा ना हो, लेकिन गॉड कैन हेल्प अस, गॉड हमारी मदद करता है, करेगा। तो यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं परिवर्तन हुआ, सिर्फ कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ पर वनली था, वनली को उड़ा दिया गया, यहाँ से कहा गया बाहर निकाला गया, और यहाँ पर कह सकते हैं कि नन वर्ड को इस्तेमाल किया गया। तो चेंज समझ में आया? अर्थ वही रखना है, मीनिंग वही निकलना चाहिए, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि लगे कि अब ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात स्टार्टिंग हो रही। जहाँ पर जिस भी सेंटेंस में नेगेटिव की बात, नहीं की बात लगती है, वो नेगेटिव होता है। अर्थ उसका बदले ना बदले वो अलग बात है, करेक्ट? समझ में आया? एक एग्जाम्पल बताया सिंपल तरीके से, सस्ता टिकाऊ बेस्ट तरीका। नेक्स्ट फिर है अफर्मेटिव में कहा जाता है ही हैज़ वनली अ बैट, उसके पास सिर्फ बैट है। देखिए यहाँ पर फिर वनली की बात इस्तेमाल हुई, लेकिन वनली आया तो है, लेकिन यहाँ पे बैट जो है वो थिंग है, सामान है ना, निर्जीव है ना। तो मैंने ऊपर क्या बताया था कि वहाँ पर जब कभी भी हम थिंग्स की बात करते हैं, सामान की बात करते हैं, तो नथिंग बट लगाते हैं। अगर मनुष्य है, पर्सन है, तो वहाँ पे नन बट लगाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव क्या बनेगा? ही हैज़ नथिंग बट अ बैट, उसके पास कुछ नहीं लेकिन एक बैट है। उसके पास, ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं लेकिन एक बैट है। और यहाँ पर ऊपर कहा गया था उसके पास सिर्फ एक बैट है। तो सिर्फ जो शब्द है वनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ, मात्र, ठीक है। तो उसके पास सिर्फ एक बैट है। और नेगेटिव में जब हम ले आए यही बात नेगेटिव के फॉर्म में नहीं से स्टार्ट करते हुए बोल दिए ही हैज़ नथिंग बट अ बैट, उसके पास कुछ नहीं लेकिन एक बैट तो ज़रूर है। समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देखिए लास्ट अफर्मेटिव है। यहाँ पर सामान की बात, जो मेयरली थिंग्स थी उसकी बात हो रही थी। तो यहाँ पर ही हैज़ वनली 20 रुपीज़, उसके पास सिर्फ 20 रुपये है। नेगेटिव में आएगा तो चेंज होगा ही हैज़ नॉट मोर देन 20, उसके पास 20 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो अर्थ तो वही निकल रहा है ना, मीनिंग तो वही हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? हल्का सा चेंज किया जा रहा है जिससे ये सेंटेंस प्रतीत हो, देखने को लगे कि ये नेगेटिव में है, क्योंकि उसमें नहीं शब्द इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पर ही हैज़ वनली 20 रुपीज़, तो उसके पास 20 रुपये है। यस, उसके पास सिर्फ 20 रुपये। तो इसमें नहीं क्या है? इसमें नेगेटिव क्या है? इसमें नहीं कहाँ कोई शब्द नहीं आ रहा है, नहीं। हमको वही नए नहीं शब्द जो है उसमें इंक्लूड करना है। उसके लिए क्या करोगे? बहुत एकदम सिंपल सा चीज़ है। क्या करना? ही हैज़ नॉट मोर देन 20 रुपये, उसके पास 20 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो नहीं शब्द आ गया ना, तो वही चीज़ यहाँ पर नॉट की बात है। तो नेगेटिव में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद है कि जितने भी लोग आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे सबको समझ में आ रहा होगा कि 3 चीज़ें हैं, तीनों को मैंने बताया कैसे कैसे इंटरचेंज हो रहा है। अर्थ नहीं परिवर्तन हो रहा, लेकिन सेंटेंस भी नेगेटिव बन जा रहा है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए रूल 2। रूल 2 क्या होता है? इसमें हमको एंटोनिम का खेल खेलना है। एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द।
अफर्मेटिव में कुछ दिया रहेगा, नेगेटिव में हमको उसका एंटोनिम ले आकर इस्तेमाल कर देना है। बस एक सिंपल सा चेंज करना है, इंटरचेंज हमारा हो गया अफर्मेटिव टू नेगेटिव। एंटोनिम का इस्तेमाल करके भी हम चेंजेस करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है, ही इज़ अ गुड बॉय। ये एक अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वो एक अच्छा लड़का है। तो क्या कोई बुराई की बात निकली या कोई नकारात्मक बात मेरे मुँह से सुनाई दी आपको कि एक वह अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का, कोई बात है नहीं कि कोई बात आ रही है? नहीं। अब निगेटिव कैसे बनाएंगे? आखिर इसको निगेटिव बनाएंगे कैसे? क्या करेंगे कि अर्थ परिवर्तन ना हो, निगेटिव भी बन जाए। एक पन दो का, जो लाठी भी ना टूटे, वो क्या कहते हैं ना, वहाँ एक कहावत कही गई है कि ऐसा भैंस, जो भी है मुझे याद नहीं है, कुछ भी है ऐसा, ठीक है, जो भी होगा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है ही इज़ अ गुड बॉय। तो गुड बॉय में कैसे चेंज करें? तो इसका सिंपल तरीका है, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय। ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, वो गंदा लड़का नहीं है, वो गंदा लड़का नहीं है। तो नॉट इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? नॉट इंक्लूड कैसे हुआ, कैसे सेंटेंस नेगेटिव में आया और अर्थ भी नहीं परिवर्तित हुआ? तो ये गेम समझ में आया, इंटरचेंज समझ में आया। इंटरचेंज हो क्या रहा है एक्चुअल में, ध्यान से पढ़िएगा। नहीं आए तो 2 बार आके रिवाइज करिएगा, आराम से चीज़ें आ जाएंगी। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी एक्सरसाइज लगाइए, बहुत कुछ मिलता है आपको। गूगल करिए, टेक्स्ट करिए, बहुत कुछ मिलेगा। बुक्स होगी घर पर, मार्टिन लूथर की सबसे अच्छी होती है, और भी वो आपके पास होगी तो आप पढ़िए, देखिए, मिलेगा आपको बहुत कुछ, ठीक है। दूसरा देखिए, यू आर इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट, तो गुड का यहाँ पर क्या है? बैड है। एंटोनिम देखिएगा, यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का क्या है? यू आर नॉट फुलिश। देख लीजिए, बात सिंपल है वही, और नकारात्मक बना दिया, यहाँ पर फुलिश को इस्तेमाल कर लिया, जो इंटेलिजेंट का क्या है? अपोजिट है। जो इंटेलिजेंट का क्या है? एंटोनिम है। आई एम नॉट इनोसेंट, आई एम नॉट गिल्टी, करेक्ट। तो यहाँ पर इनोसेंट का अपोजिट गिल्टी है। ही इज़ अ रिच मैन, ही इज़ नॉट अ पुअर मैन। तो रिच का क्या होता है? पुअर होता है। तो समझ में आया ना कि एंटोनिम से कैसे नेगेटिव बन रहा है, और या हम एंटोनिम से कैसे नेगेटिव को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा रूल। तो रूल समझ में आया होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल था, बताया आसान तरीके से। यहाँ पर है, जब कभी भी सेंटेंस में आपको बोथ से स्टार्टिंग हो, बोथ में बोथ का यूज़ किया जाए, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है और उसमें बोथ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बोथ एंड का, बोथ और एंड का, तो हम इसको रिप्लेस किससे करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अर्थ भी नहीं चेंज करना, नेगेटिव भी बनाना है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, बोथ और एंड को हटाने के लिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इस्तेमाल कर देंगे। सेंटेंस वही रहेगा, मतलब अर्थ वही निकलेगा, और नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा, हमारा काम भी बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया था, बोथ राम एंड मोहन वर प्रेजेंट, ठीक है, राम और मोहन दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, बोथ राम एंड मोहन वर प्रेजेंट। तो बोथ का भी इस्तेमाल यहाँ पे आप देख रहे हैं हुआ है, और एंड का भी हुआ है। और मैंने अभी जस्ट तुरंत ही बताया कि जब कभी भी आपको बोथ और एंड ये दोनों दिखे, तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करना है। आप ये कहेंगे नेगेटिव बनाते वक्त, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन वर प्रेजेंट। सिर्फ राम ही नहीं था, मोहन भी था, ठीक है, सिर्फ राम ही नहीं था सब कुछ, मोहन भी था वहाँ पर। तो यही आप देख सकते हैं कि नॉट, बोथ की जगह नॉट ओनली और एंड की जगह बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया गया। तो जो चेंज किया गया वही चेंज आपको समझना है। इस तरीके से आपको प्रश्न आएगा और आपको चेंज कर लेना होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर दिया है अफर्मेटिव में है, द मैनेजर गेव मी अ रिफंड, द मैनेजर गेव मी अ रिफंड एंड अ 50% डिस्काउंट ऑन माई नेक्स्ट मील। मैनेजर ने उसे रिफ़ंड भी दिया और 50% जो उसकी नेक्स्ट मील खाना था, वो तो दूसरी मीटिंग में सब भी खाएगा, उसे 50% उसको डिस्काउंट भी दिया। अब निगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि द मैनेजर नॉट ओनली गेव मी अ रिफ़ंड, मैनेजर ने सिर्फ मुझे रिफ़ंड ही नहीं दिया, बट ऑल्सो ऑफर्ड ए 50% डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट मील, और मेरी नेक्स्ट मील पर मुझे 50% का डिस्काउंट भी दिया। समझ में आया? तो आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। और यहाँ पे देखिए बट ऑल्सो का भी हुआ, ये बट और ये आल्सो आया कि नहीं आया? आया ना, जो रूल बताया वो यहाँ पर आया कि नहीं आया? तो यही खेल को, जो गेम इंटरचेंजिंग का है, एक बार जो समझ गया अच्छे से कर ले जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि मैं आपको हर एक सेंटेंस करवाऊँगी, ध्यान रखिएगा। मैं तो गाइड करने के लिए, हिंट देने के लिए हूँ, मैं तो बस आपको रास्ता पकड़वाने के लिए हूँ, बाकी चलना तो आपको खुद रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और प्रश्न आएगा बिल्कुल भी, इंग्लिश के साथ जो लापरवाही करेगा फिर वो उसका भुगतो वो भी स्वयं होगा। बातें कड़वी होती हैं लेकिन सही होती हैं, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आया है उसके हिसाब से तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करूँ कि किसी भी कीमत पर छूटने ना पाए। और पहले ही बता रही हूँ, अभी सितंबर ही चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बता दे रही हूँ, बहुत कुछ मैंने बता दिया है इंग्लिश में, काफ़ी बढ़िया मैंने इंग्लिश बताया है आपको, ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने मुझसे नोट्स लिए फिर उनके पास तो बहुत कुछ अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट रूल देखते हैं, फोर्थ है यहाँ पर, एज सून एज को नो सूनर देन में चेंज करना है। अगर कभी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग या सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है एज सून एज, इनको हम नो सूनर देन के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, आएगा 100% आएगा, 100% आएगा, आता है और आया भी हुआ है। यहाँ पर पहला है एज सून एज ही केम ही टोल्ड मी दिस स्टोरी। जैसे ही वो आया उसने ये कहानी चालू कर दी, बताया मुझसे बात को। ठीक है, इसको आप निगेटिव में जब चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और निगेटिव भी आना चाहिए। तब आप बताएंगे कि नो सूनर डिड ही कम देन ही टोल्ड मी दिस स्टोरी। मैंने क्या बताया कि जब एज सून एज का इस्तेमाल किया जाए सेंटेंस में, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपको यहाँ पर मैंने बताया ना कि जब भी सेंटेंस में एज सून एज दिखे तो आपको नो सूनर और देन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एज सून एज का इस्तेमाल हो रहा था तो आपने नो सूनर का इस्तेमाल कर दिया, और यहाँ पर आपने देन का भी इस्तेमाल कर दिया। तो समझ में आया ना, नो सूनर ही केम ही टोल्ड मी द स्टोरी। तो निगेटिव में आप बदलेंगे तो लिखेंगे कि नो सूनर डिड ही कम देन ही टोल्ड मी दिस स्टोरी। करेक्ट। नेक्स्ट, as soon as he arrives he begins to work। as जैसे वो आया और अपना काम करने ही लगा, जैसे वो पहुंचा he begins to work। तो इसको निगेटिव में आपको चेंज करना होगा तो आप बोलेंगे no sooner does he arrive then he begins to work। तो no sooner का इस्तेमाल और then का इस्तेमाल दोनों आप चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना रूल हो गया, 4 रूल हो गया। आगे आओ, एक और सेंटेंस है, as soon as the bell rang, ठीक है, द बॉय रन आउट ऑफ देयर क्लासेस। इसका नेगेटिव बनेगा तो नो सूनर डिड द बेल रिंग। ठीक है, यहाँ पे रैंक की बात की गई है, देन द बॉय रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस। तो देन का इस्तेमाल और नो सूनर का इस्तेमाल एज सून एज के साथ कैसे सेंटेंस में हो रहा है ध्यान रखिएगा। जो बस आपको पता चल ही जाएगा, आपको बस याद रखना है कि किसके साथ हमको क्या रिप्लेस करके क्या इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि इतने कई सारे रूल है, बहुत है। मोस्टली एज सून के एज का और वो बट वो ऑल्सो वाला वो ज़्यादा आया है, तो वो बता दिया, अच्छे से बता दिया है बहुत सारे। ठीक है, आपको बस 5-6 ही याद रखना होगा। बस आपको जैसे सेंटेंस पे दिखे आपको खटाक से दिमाग में लगाना है कि ये इस्तेमाल होगा तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक, 5th देखिए रूल। 5th क्या है, कहा जा रहा है कि ऑलवेज रिप्लेस बाई नेवर। ऑलवेज से अगर स्टार्टिंग हो रही है, मतलब सेंटेंस में अगर आप ऑलवेज का इस्तेमाल करके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया गया है, अगर हमको नेगेटिव इसको बनाना है तो वहाँ पे नेवर का इस्तेमाल करेंगे, ऑलवेज को नेवर से रिप्लेस कर देंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे है राहुल ऑलवेज अटेंड द क्लास। राहुल हमेशा क्लास को अटेंड करता है। नेगेटिव में आएंगे तो राहुल नेवर मिस अ क्लास। राहुल अपनी क्लास को कभी मिस ही नहीं करता, कभी मिस नहीं करता, कभी बंक नहीं करता। एक ही बात हो गई ना, ऑलवेज को किससे हटा दिया, ऑलवेज को उड़ा दिया, नेवर ने डिश्यूम। ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज़ें हैं, ध्यान से करेंगे तो आएगा, ध्यान से करेंगे तो 1 बार में 2 बार 3 बार में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट 6 देखिए, 6th रूल क्या है, टू को, ये टू नहीं टू है, टू को रिप्लेस करना है ये सो दैट के साथ। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, सो दैट के साथ। कैसे करेंगे, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस दिखे ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो आप क्या लिखेंगे, ही इज़ सो वीक देन ही कैन नॉट वॉक। सो दैट का आपको इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर सो ले लिया, यहाँ पर दैट ले लिया, दोनों चीज़ का इस्तेमाल हो गया और टू रिप्लेस्ड हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस बना था ही इज़ टू वीक टू वॉक, आप नेगेटिव बनाया तो आप ये लिखे ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। और जो भी लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी जो करते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है, लाइक कर दिया करिए। इतना प्यार से पढ़ाती हूँ, तो ढंग से पढ़ाती हूँ, मैनर वे में पढ़ाती हूँ, हर एक चीज़ ढंग से पंक्चुअलिटी के साथ देती हूँ, तो लाइक बिल्कुल करिएगा। नेक्स्ट 7th देखिए क्या है, मेनी रिप्लेस बाई नॉट अ फ्यू। सेंटेंस में मेनी से इस्तेमाल हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेनी का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको उसको रिप्लेस करना होगा किससे, नॉट अ फ्यू के साथ। किसके साथ, नॉट अ फ्यू के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस बना है आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है,
निगेटिव बनेगा तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ही फ्रेंड्स नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना कि मेनी को कैसे रिप्लेस किया जा रहा है नॉट अ फ्यू के साथ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कब आपको कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना है, ना कि चेंज करना है। तो दोनों चेंज करना और इंटरचेंज करने को ध्यान में रखना होगा कि चीज़ें कैसी हैं और कैसे करना है, क्योंकि डिग्री का जहाँ पे चेंज आएगा और सेंटेंस का जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का, दोनों में आप कंफ्यूज होंगे तो दोनों गलतियाँ कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 7वां रूल मैंने क्लियर तरीके से बता दिया आपको। तो यहाँ तक मैंने आपको आज की इस क्लास में पढ़ाया, समझाया, बताया, अच्छे से बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक साइड मैंने आपको बताया जो कि था अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस में आपको प्रॉपरली तरीके से क्या करना है, चेंज करना है। अब आइए कुछ एक्सरसाइज को भी साथ ही साथ कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और मेरे को भी हेडेक ना रहे। ठीक है, ये है एक्सरसाइज अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड चेंज द सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट देखिए, अ फ्यू पर्सन वर प्रेजेंट देयर, अ फ्यू पर्सन वर प्रेजेंट देयर, ये अफर्मेटिव में दिया है, ब्लैक वाले अफर्मेटिव में है, ब्लू वाले नेगेटिव में है। ठीक है, हाईलाइट मैं खुद से कर देती हूँ तो कि जब भी पढ़े, कोई भी पढ़े तो समझ जाए। ठीक है, यहाँ पर है अ फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर, तो इसको नेगेटिव में बनाना है तो आपको बताया ही था, क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट मैनी, नॉट मैनी पर्सन वॉज प्रेजेंट है, इसी की जगह पे आ फ्यू की जगह पे नॉट मैनी का इस्तेमाल किया गया और सब सही है, नॉट मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट है, एक एग्जाम्पल। ठीक, दूसरा, वनली निशा कैन सॉल्व इट, वनली निशा कैन सॉल्व इट, ये एक अफर्मेटिव का सेंटेंस दिया गया है कि सिर्फ इसको निशा ही सॉल्व कर सकती है। अब निगेटिव में बनाना है, मीनिंग वही रहना चाहिए और ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं करना, तो कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे नन बट निशा कैन सॉल्व इट, कोई नहीं, निशा इसको सॉल्व कर देगी। ठीक है, यही चीज़ होती है ना कि वनली निशा कैन सॉल्व इट, निशा सिर्फ इसको सॉल्व कर सकती है, तो ये अफर्मेटिव में हो गया, नकारात्मक कोई बात ही नहीं हुई। हमको इसको निगेटिव में चेंज करना है तो हम कहेंगे कि नन बट निशा कैन सॉल्व इट, कोई नहीं कर पाया तो करे ना कर, मतलब कोई नहीं कर पाया लेकिन निशा इसको कर देगी। तो यहाँ पर वनली के साथ सबसे पहला जो रूल मैंने पढ़ाया, अभी बताया, उसमें ये बताया था ना कि जब भी पर्सन की बात हो और वनली का स्टार्टिंग हो अफर्मेटिव में और हमको निगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, नन बट का इस्तेमाल करेंगे, समान होगा तो नथिंग बट का करेंगे। ठीक है, तो दोनों मैंने बताया, तो निशा क्या है, एक पर्सन है ना, निशा क्या है, एक लिविंग है, तो यहाँ पर ये होगा। इसी तरह से आगे चलते हैं, वनली अ गर्ल कैन टॉक लाइक दिस, सिर्फ लड़कियां ही ऐसी बात कर सकती हैं। ठीक है, लड़कियां ही करती हैं, करना पसंद करती हैं, जो भी है। नन बट अ गर्ल कैन टॉक लाइक दिस, इस तरह से कोई नहीं लेकिन लड़कियां कर सकती हैं, ये बात कही जाती है। ठीक है, तो यही बात आपको ये अफर्मेटिव में दी थी जिसमें आपको सिर्फ लगाकर बात बताई गई सकारात्मक तरीके से, सिर्फ लड़कियां ही इस तरीके से बात कर सकती हैं। फिर नेगेटिव में ये बात मीनिंग को नहीं चेंज करना और कहा गया कि इस तरीके से कोई और नहीं लेकिन लड़कियां कर सकती हैं, नन बट अ गर्ल कैन टॉक लाइक दिस। तो क्लियर हुआ ना, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, एज सुन एज आई रीच देयर इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, जैसे मैं वहाँ पहुँचा बाई स्टार्ट हो गई, एज सुन एज आई रीच देयर इट स्टार्टेड रेनिंग, नेगेटिव में आप कैसे बदलेंगे, और ये भी रूल बताया था कि एज सुन आएगा तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, आप लिखेंगे नन नो सूनर डिड आई रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो सूनर और देन का इस्तेमाल करेंगे, एज सून एज के साथ नो सूनर और देन का, तो नो सूनर का इस्तेमाल हो गया और देन का भी इस्तेमाल हो गया। करेक्ट, समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट, ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, आप इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे ही इज़ नॉट एन हॉनेस्ट पर्सन, तो ये एंटोनी वाला पढ़ाया था ना, उल्टा वाला वही है ये, ध्यान रखिएगा, और नॉट का भी इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं, फिर है यू शुड एक्सेप्ट इट, यू शुड एक्सेप्ट इट, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू शुड नॉट डिनाई इट, यू शुड नॉट डिनाई इट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हैव अ पेशेंस प्लीज़, हैव पेशेंस प्लीज़, आप इसको नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो आप बोलेंगे डोंट बी इम्पेशेंट, डोंट बी इम्पेशेंट, डोंट बी इम्पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीबडी लाइक्स मैंगोज, एवरीबडी लाइक्स मैंगोज, ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये नहीं बताई थी इसलिए एक्सरसाइज में ले लिया कि जब भी कभी एवरीबडी से स्टार्टिंग हो तो उसको आप वहाँ पे कैसे रिप्लेस करेंगे, देयर इज से। ठीक है, एवरीबडी को हम देयर इज से रिप्लेस करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर दिया था एवरीबडी लाइक मैंगोज, एवरीबडी
लाइक मैंगोज, तो आप लिखेंगे या बताएंगे कि देयर इज़ अ नो बडी हु दिस लाइक मैंगोज, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसको आम नहीं पसंद है। या कहा क्या जा रहा था कि एवरीबडी लाइक, सभी को आम पसंद है, यही चीज़ निगेटिव में चेंज करना था, तो आप ये कहेंगे कि देयर इज़ नो बडी, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसको आम नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवा दी और बता दी। आज की ये क्लास आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में जो मुझे बताना था, समझाना था, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, वो मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया कि चीज़ें क्या हैं और कैसे कैसे करना है। 7 रूल बताए हैं और एक्सरसाइज भी करवाई, आपको एग्जांपल्स भी करवाए। अब प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी बाद में क्वेश्चन के साथ, लेकिन जो आपको एक आइडिया बताना है कि ये रूल है, ऐसे करना है, तो ये आपको पहले से समझ के अब करना होगा। ठीक है, फिर मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगी तो मेरे साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। होपफुली क्लास सभी को समझ में आई होगी, अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने नहीं किया वीडियो को लाइक करिए सभी लोग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ज्वाइनिंग द शालिनी क्लासेस।